हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम सीखेंगे कि जब हमको त्रिभुज की एक भुजा दी गई हो और उसी भुजा पर बने हुए दो कोण दिए गए हों तो हम किस तरह से त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। पिछले सेशन में हमने ठीक इसके विपरीत दो भुजाएं और उनके मध्य कोण दिया गया होने पर त्रिभुज की रचना करी थी। तो आज के सेशन में देखते हैं हम उदाहरण से इसकी पहचान। तो एक त्रिभुज की रचना जब उसके दो कोणों की माप और इन दोनों कोणों के मध्य की भुजा की लंबाई दी गई हो, ये है हमारा आज का टॉपिक। तो देखिए इस पर एक उदाहरण कि त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए। यदि एक्स वाई बराबर 6 सेमी, एम कोण जेड एक्स वाई बराबर 30 डिग्री, एम कोण एक्स वाई जेड बराबर 100 डिग्री। आपको ध्यान होगा हमने सर्वांग समता जब पढ़ी थी तो उसमें हमने पढ़ा था कोण भुजा कोण। उसी तरह से ये त्रिभुज बनेगा। इसमें दो कोण और उनके मध्य की भुजा हमको दी गई होगी। तो देखिए पहले हम बनाते हैं इस उदाहरण के अनुसार त्रिभुज का कच्चा चित्र। तो देखिए इसमें हमको भुजा दी गई है एक्स वाई। तो इसकी पहचान यही है कि आपकी जो भी भुजा आपको दी गई है, जैसे इसमें भुजा दी गई है आपको एक्स वाई बराबर 6 सेमी, तो कोण भी हमको उस भुजा के दोनों ऊपर के ही मालूम होने चाहिए। अर्थात कोण x और कोण y का मान अगर हमको मालूम नहीं होगा तो हम इसमें ये त्रिभुज नहीं बना पाएंगे। ये पहचान ध्यान रखनी है एक बार वापस कि जो भुजा हमको दी गई है उसी भुजा पर बने हुए दोनों कोण हमको दिए गए होने चाहिए। अगर दोनों कोण नहीं दिए गए हैं, अन्य दो कोण दिए गए हैं, तो हमको उसका दूसरा कोण ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हमको दिया है एम कोण जेड एक्स वाई, अर्थात हमारा कोण बन रहा है बिंदु एक्स पर, वो भी कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। और एम कोण वाई, ठीक है, तो एक्स पर बनाना है 30 डिग्री का कोण और वाई पर बनाना है 100 डिग्री का कोण। तो देखिए किस तरह बनेगा। अभी तो हम कच्चा चित्र बना रहे हैं, तो कच्चा चित्र तो आप लगभग कच्चे की तरह बना सकते हैं बिना नाप के, लेकिन आपको उसमें मान वही लिखने हैं जो आपको दिए गए हैं। तो y के यहां पर लिख दिया 100 डिग्री और x के यहां पे लिख दिया 30 डिग्री। तो ये है कच्चा चित्र। अब इसको देखकर हम बनाएंगे पक्का चित्र। देखिए पहले कोण x y z में से हमको कोण x y दिए हुए हैं और भुजा दी हुई है x y। तो सर्वप्रथम भुजा खींचेंगे एक्स वाई बराबर 6 सेमी। तो ये हमने रेखाखंड खींचा है 6 सेमी का। अब इस पर हमको कोण x, शीर्ष जो x है उस पर बनाना है 30 डिग्री का कोण। और 30 डिग्री आप जानते हैं 15 का गुणज है, इसलिए इसको हम बना सकते हैं प्रकार से। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको वही प्रकार लेना है और थोड़ा सा इसको खोलना है 1.5 सेंटीमीटर के लगभग, और शीर्ष x पर एक अर्धवृत्त बना देना है। जो अर्धवृत्त बनेगा वो उसी नाप का, जितना अर्धवृत्त बनाया उसी नाप का आपको प्रकार खोल के रखना है। और जहां से हमारा अर्धवृत्त आधार को काट रहा है वहां से पहला काटेंगे चाप, तो वो कटेगा 60 डिग्री का। तो ये जो पहला चाप कटा है ये 60 डिग्री का। अगर इस पर रख के हम दूसरा काटते हैं तो वो कटेगा 120 डिग्री का। अब हमको कोण चाहिए 30 डिग्री। जो 30 डिग्री का कोण होता है वो ये 0 डिग्री और 60 डिग्री के बिल्कुल बीच में होता है। अर्थात हमको करना पड़ेगा 60 डिग्री का समद्विभाजन। तो जिस भी कोण का समद्विभाजन करना हो उसको बिल्कुल दो समान भागों में बांटेंगे हम। 0 डिग्री से एक चाप कटेगा और दूसरा चाप कटेगा 60 डिग्री से। तो देखिए ये पहला चाप कट रहा है 0 डिग्री से। अब ये दूसरा चाप हम काट रहे हैं, देखिए 60 डिग्री पे रखा और यहाँ 60 डिग्री से दूसरा चाप काटना है हमने। 60 डिग्री से दूसरा चाप काट दिया। तो जहां दोनों चाप कटे हैं, दोनों चाप हमारे, ये तो है 0 डिग्री का, ये है 60 डिग्री का, दोनों चाप बिल्कुल बीचों बीच में कटे हैं।
वहां पर हम एक बिंदु बना देंगे और उस बिंदु से बनाते हुए एक सीधी रेखा खींच देंगे जो कहलाएगी हमारे 30 डिग्री वाले कोण की रेखा। तो इस तरह से जो हमने रेखा खींच दी ये बन गई 30 डिग्री की और कोण प्राप्त हो गया हमें ये 30 डिग्री का। तो इस तरह से 30 डिग्री का कोण बनाने के बाद में हमको एक और कोण बनाना है बिंदु Y पर, वो है 100 डिग्री। अब 100 डिग्री देखिए हम बनाएंगे किससे? चांदे से। जो हमारा ये D है इससे हम बनाएंगे 100 डिग्री का कोण, क्योंकि 100 डिग्री 15 का गुणज नहीं है, इसलिए जो 15 का गुणज नहीं होता उसका कोण हमको बनाना पड़ता है चांदे या D से। बताया था आपको नियम, जो चांदे का बिल्कुल बीच वाला बिंदु है वो रखना है उस शीर्ष पर जहां पर हमको कोण बनाना है। तो देखिए हमने रख दिया ये बिल्कुल यहां पर Y पे रख दिया है। अब हम नापेंगे 100 डिग्री। देखिए अब हमारा आधार रेखाखंड इधर है बाईं तरफ, तो यहां से गिनेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और यहां पर है 100 डिग्री। तो यहां पर हम बिंदु बना लेंगे एक, और जो ये बिंदु बनाया है हमने यहां पर देखिए यहां पर हमारा 100 डिग्री का बिंदु आया था, इस बिंदु को हमको मिला देना है शीर्ष Y से। तो इस तरह से ये हमारा कोण बन गया 100 डिग्री का। और जहां पर दोनों कोणों ने एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया वहां पर हम लिख देंगे Z। तो कईयों की ये रेखा जो छोटी पड़ सकती है वो उस रेखा को आगे तक बढ़ा ले। मान लो किसी ने ये कोण बनाया 30 डिग्री का, वो यहीं तक लाइन खींच के रुक गया, तो ये लाइन उसकी प्रतिच्छेद नहीं करेगी और हमारा बिंदु Z कब आएगा? जब ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिच्छेद। तो इन लाइनों को बिल्कुल सीधी आप आगे तक बढ़ा सकते हैं और जहां प्रतिच्छेद करेंगी वही हमारा कोण कहलाएगा Z। तो इस तरह से X, Y, Z बहुत आसान है ये, क्योंकि इसमें आपको एक ही रेखाखंड खींचना है और उस पर दिए गए दोनों कोण बनाने हैं। जहां दोनों कोण प्रतिच्छेद करेंगे वही हमारा तीसरा शीर्ष होगा, जिसकी सहायता से हमें त्रिभुज पूरा प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इसकी रचना किस तरह लिखेंगे अब। पहली पंक्ति सेम, सर्वप्रथम कच्चा चित्र बनाकर दी नापें अंकित की। उसके बाद में दूसरा आधार रेखाखंड, आधार रेखाखंड XY बराबर 6 सेमी का खींचा। रचना का तीसरा स्टेप अब आएगा। देखिए बिंदु X पर प्रकार की सहायता से तीस डिग्री और Y पर चांदे की सहायता से कितने कोण बनाए हमने? 100 डिग्री। सहायता से 100 डिग्री का कोण बनाया। और जहां इन दोनों कोणों ने एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया, जहां इन दोनों कोणों ने एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया या काटा, वहां Z अंकित कर या Z अंकित
किया, क्योंकि मिलाने की जरूरत किसी रेखाखंड को पड़ेगी नहीं, कोण बनाने से पहले ही हमको रेखाखंड मिले हुए प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना हुई। तो बस हमको ध्यान ये रखना है कि हमको जो कोण दिए गए हैं वो हमारे को जो आधार दिया गया है उस पर ही जो दोनों शीर्ष है वही होने चाहिए कोण। अगर ये दोनों कोण नहीं है, ये दोनों कोण है, तो पहले हमको ये कोण ज्ञात करना होगा। तो एक बार वापस देख लीजिए, क्योंकि इसमें प्रकार से कोण बना है इसलिए पूरा समझा देते हैं कि सबसे पहले तो हमने क्या किया था, स्केल से 6 सेमी का रेखाखंड खींचा, फिर थोड़ा सा प्रकार खोला था और एक आधा वृत्त बनाया था। ये 0 डिग्री का बिंदु होता है, 0 से पहला चाप काटा 60 पे, 60 पे रख के दूसरा चाप काटा 120 पे। अब जो 30 डिग्री का कोण होता है वो 0 और 60 डिग्री के बिल्कुल मध्य में होता है। तो एक चाप 0 से और एक चाप 60 वाले बिंदु से काटेंगे। पहले यहाँ पे रखा काटा, फिर यहाँ रखा और काटा, तो इस तरह से हमें प्राप्त हुआ ये 30 डिग्री का कोण। फिर जहां पर दोनों मिले वहां पर हमने कौन सा बिंदु अंकित किया था, बिंदु जेड अंकित किया था। इस जेड को हम अंकित करके त्रिभुज एक्स वाई जेड हमें प्राप्त हो गया। तो इस तरह से ये जो नियम है हमारा कि जब उसके दो कोण और इन दोनों कोणों के मध्य की भुजा की लंबाई दी गई हो उस पर आधारित ये हमने उदाहरण हल किया। अगला उदाहरण है, त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए यदि m कोण a बराबर 60 डिग्री और m कोण b बराबर 60 डिग्री, दोनों में से एक कोण अपने को 60 डिग्री दिया गया है और दूसरा कोण b हमको दिया गया है यहाँ पर 50 डिग्री तथा AC बराबर है 7 सेमी। तो देखिए हमको भुजा दी गई है AC, तो इस नियम के अनुसार हमारे को कोण A और कोण C मालूम होना चाहिए। तो देखिए कोण A तो मालूम है, लेकिन कोण C की जगह कौन सा कोण दिया गया है, कोण B। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। अगर तीन में से हमको कोई दो कोण मालूम हो तो हम तीसरा कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हमें इसमें उस नियम का उपयोग करके तीसरा कोण कौन सा, C ज्ञात करना होगा, क्योंकि तभी हम इस त्रिभुज एबीसी की रचना कर पाएंगे। तो देखिए पहले हम कैसे इसका कच्चा चित्र बना लेते हैं एक बार। त्रिभुज एबीसी, आधार हमको दिया हुआ है AC, क्योंकि एक ही भुजा है, AC बराबर 7 और कोण A दिया हुआ है 60 डिग्री। और कोण B दिया हुआ है हमको 50 डिग्री। ये है कच्चा चित्र। तो कच्चे चित्र से आपको दिख रहा है कि जो भुजा हमको ज्ञात है उसके दोनों के कोण ज्ञात नहीं है। तो पहले हम ये वाला कोण ज्ञात करेंगे। ध्यान कीजिए, हमने जब प्रश्नावली करी थी पहले उसमें हमने त्रिभुज के अंतःकोण युग गुण का प्रयोग किया था। तो तीनों कोणों का योग 180 होता है। पहले हम इसका कोण C ज्ञात कर लेंगे। तो त्रिभुज के अंतः कोण गुणधर्म से कोण C बराबर, क्योंकि जो कोण हमको ज्ञात करना है वो कोण आधार का है, इसलिए कोण C बराबर 180 में से क्या करेंगे, जो दोनों कोण हमको दिए गए हैं कोण A प्लस कोण B, इनको जोड़ के घटा देंगे। तो इसलिए कोण C बराबर 180 माइनस 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री, अर्थात 180 में से 60 और 50 का योग कितना होता है बताइए आप, 110। तो 180 में से हमको घटाना है 110 डिग्री, तो घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 70 डिग्री। इसलिए ये जो कोण है ये कोण है हमारा कोण C। अब हमने कोण C ज्ञात कर लिया, तो अब हम ये चित्र बना सकते हैं, पक्का चित्र इसका। तो ध्यान कीजिए, जब भी आपको कोई एक भुजा और दो कोण दिए गए आ जाए तो सबसे पहले आपको यही जांच करनी है कि उस भुजा के ऊपर के ही दोनों कोण दिए हुए हैं ना।
अगर नहीं दिए हुए तो पहले आप वो कोण ज्ञात कीजिए फिर चित्र बनाइए। तो इस प्रकार अब हम बनाएंगे कोण सी पर कितने डिग्री का कोण, 70 डिग्री का। तो यहाँ पर आप उसको अंकित कर सकते हैं क्योंकि हमने कोण मालूम कर लिया है। ये कोण कितने का हो जाएगा, 70 डिग्री का। अब केवल ये दोनों कोण बनाने हैं, ये कोण आपको अपने आप वहां पर बना हुआ मिलेगा। तो सबसे पहले खींचिए AC बराबर 7 सेमी। तो देखिए रेखाखंड AC जो हमारा आधार है वो है 7 सेमी। अब कोण ए पर कितना कोण बनाना है, 60 डिग्री। और आप सब अब तक 60 डिग्री का कोण बनाना जान गए होंगे कैसे बनता है अपने प्रकार से। जिसको आ गया वो फटाफट बनाना शुरू कर दो। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रकार खोला हमने और बना दिया अर्धवृत्त। ये अर्धवृत्त बनाने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से पहला चाप जो काटेंगे वो कटेगा 60 डिग्री का। दूसरा चाप आप चाहे तो काट सकते हैं 120 का, लेकिन आपको वो काटने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हमें कोण 60 का ही बनाना है। तो जो हमने चाप काट दिया वहां पर बिंदु बना लेंगे और उस बिंदु को बिल्कुल एक ही सीध में आगे बढ़ाते हुए मिला देंगे। तो इस तरह से हमें कोण प्राप्त हो जाएगा कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो ये जो कोण बन गया ये हमारा हो गया 60 डिग्री। अब दूसरा कोण हमको दिया हुआ है शीर्ष C पर जो हमने ज्ञात किया था 70 डिग्री। क्योंकि यहाँ पर अभी कोई शीर्ष हमको ज्ञात नहीं है इसलिए यही वाला शीर्ष हमको बना हुआ है। 70 डिग्री का कोण बनाएंगे और 70 डिग्री का कोण आप सब ध्यान है 15 के गुणज नहीं है इसलिए चांदे से बनेगा। पुनः चांदे से देखिए इस तरह से हम रखेंगे C पर और उधर हमारा आधार रेखाखंड नहीं है, इस तरफ है। तो यहां से गिनना है बाईं तरफ से 0 से 70 पर हमको बिंदु लगा देना है। तो देखिए किस तरह से सबसे पहले हमने चांदा रखा और 70 डिग्री गिनते हुए वहां पर हमने लगा दिया बिंदु। तो इस तरह से देखिए 70 डिग्री का आपका बिंदु प्राप्त हुआ यहां पर। तो अब हम इस बिंदु को यहां से ऐसे बढ़ाते हुए मिला देंगे। तो देखिए अभी हमारी दोनों रेखाएं नहीं मिल रही है। जैसे आपको बताया था पिछले उदाहरण में कि अगर आपकी दोनों रेखाएं नहीं मिलती हैं तो आपको क्या करना है, आपको उस रेखाओं को आगे तक बढ़ा देना है। रेखाखंड जो है ये रेखाखंड कोण वाले इन भुजाओं को आगे बढ़ाना है जिससे आपस में दोनों काटें। तो अब इसको आगे तक बढ़ाएंगे बिल्कुल सीधा देखते हुए। तो यहाँ पर हमारी दोनों रेखाएं, दोनों जो भुजाएं हैं कोणों वाली ने वहां पर प्रच्छेद किया। तो ये जो कोण है हमारा प्राप्त हुआ B कितने डिग्री का, 50 डिग्री का। तो यहाँ पर हम अंकित कर देंगे जो हमको कोण बनाना था हमने बना लिया 70 डिग्री और भुजा जो हमको दी हुई थी 70 डिग्री 7 सेंटीमीटर वो भी हमने लिख दी। अब आपको जांच करना है कि ये आपका कोण सही बना है कि नहीं बना। तो आप यहां पर रख के जांच सकते हैं ऐसे, क्योंकि ये कोण आपको पहले से दिया हुआ है 50 डिग्री का। तो आप देखिए ऐसे रख के नापेंगे तो जो रेखा है ये 50 डिग्री पे इस तरफ, यहाँ पर देखिए बिल्कुल 50 डिग्री पे ये रेखा आ रही है। इस प्रकार ये कोण 50 डिग्री प्राप्त हुआ। ऐसे भी आप नाप सकते हैं इधर से भी। तो इधर से भी आपको दिख रहा है बिल्कुल 50 डिग्री पे आ रही है। तो इस तरह से ये ऊपर वाला कोण जो हमको दिया हुआ था, अगर हमने ये दोनों कोण बिल्कुल सही बनाए हैं तो अपने आप अपने को कितने डिग्री का प्राप्त होने वाला है, 50 डिग्री का। अब करेंगे इसकी रचना। देखिए सर्वप्रथम कच्चा चित्र बनाकर दी नापें अंकित की। जो कच्चा चित्र हमको दिया हुआ है वो बनाया और नापें हमने अंकित कर दी उसमें। दूसरे में आधार रेखाखंड, आधार
रेखाखंड AC, जो AC है वो हमारा है आधार रेखाखंड, बराबर 7 सेमी का खींचा। बिंदु A पर देखिए हमने कितना कोण बनाया, प्रकार की सहायता से बिंदु A पर 60 डिग्री और चांदे की सहायता से बिंदु C पर, ध्यान दीजिए, चांदे की सहायता से बिंदु C पर, क्योंकि हमको आधार रेखाखंड दिया हुआ है AC, बिंदु C पर 70 डिग्री का कोण बनाया। और जहां इन दोनों कोणों ने आपस में काटा, जहां इन दोनों कोणों ने आपस में काटा, वहां हमने कौन सा बिंदु अंकित किया, वहां B अंकित किया। इस प्रकार जो हमारा त्रिभुज था, क्या नाम था उसका, त्रिभुज ABC की रचना हुई। तो इस तरह से जो त्रिभुज ABC है उसकी रचना हो गई। तो आपको ध्यान रखना है इसमें कि जो कोण हमारे प्रकार से बन रहे हैं, पेंसिल से बन रहे हैं, उनको प्रकार पेंसिल से ही बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये आप सीख लेंगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी, आप कोण प्रकार पेंसिल से बना सकेंगे। और जो कोण 15 के गुणज नहीं है उनको आप चांदे से बनाएं। इस तरह से आपका अभ्यास हो जाएगा। इसकी आपको बड़ी कक्षाओं में कम मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कोण आपको अंततोगत्वा प्रकार से बनाने पड़ेंगे। तो आप अभी सीख लीजिए। बस आपको क्या करना है, थोड़ी सी त्रिज्या लेके अर्धवृत्त बनाना है, फिर पहला कोण 60 डिग्री चाप, दूसरा चाप 120 डिग्री। जैसे हमने 90 का कोण बनाया था तो 60 और 120 से काटा था, इसमें केवल 60 का बनाना है तो 60 पे काटा और एक सीधी भुजा खींच दी, दूसरी भुजा 70 की, दोनों भुजाओं ने जहां काटा वहां बिंदु B लिख दिया और दोनों को मिला दिया। तो इस सवाल की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, कि हमको रेखाखंड दिया हुआ था आधार रेखाखंड AC, जबकि कोण दिए हुए थे A और B। तो पहले हमने त्रिभुज के अंतःकोण युग्म गुणधर्म से कौन सा कोण ज्ञात किया, जो अज्ञात कोण था। जो दोनों कोण दिए हुए उनको 180 में से घटा दिया, और दूसरा कोण जो हमारा आधार वाला था वो आ गया हमारे पास। उसके बाद हमने त्रिभुज बनाया और फिर उसकी रचना करी। तो एक उदाहरण और देखिए, त्रिभुज MNO की रचना कीजिए या कर सकते हैं क्या आप, यदि कोण N, M कोण N अर्थात छोटा कोण N हमको दिया है 100 डिग्री और छोटा कोण O हमको दिया है 90 डिग्री, तथा भुजा दी गई है NO बराबर 7 सेमी। तो पहले तो हमको क्या देखना है कि जो भुजा दी गई है NO, तो उस भुजा पर बने हुए दोनों कोण N और O हमको दिए गए हैं कि नहीं। तो देखिए कोण N भी दिया हुआ है, कोण O भी दिया हुआ है। ये पहला नियम हमने चेक कर लिया कि जो भुजा दी गई है उस पर ही दोनों कोण हमको दिए गए होने चाहिए, अन्यथा हमको वो तीसरा कोण ज्ञात करना पड़ सकता है। अब एक और नियम होता है अपना त्रिभुज का कि उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। बिल्कुल फिक्स ये होता है कि जब तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा तभी वो त्रिभुज हम बना पाएंगे। अगर उससे कम या ज्यादा हो गया तो हम त्रिभुज नहीं रचना कर पाएंगे। तो देखिए त्रिभुज के कोणों का, एक कोण है 100 डिग्री और एक कोण है 90 डिग्री। ये केवल दो ही कोण है और 100 और 90 को जोड़िए तो 100 और 90 का जोड़ कितना होता है, 190। तो देखिए जब दो कोणों का योग ही हमारा 180 से ज्यादा आ गया तो इस त्रिभुज की रचना हम
नहीं कर सकते हैं। तो इसे हमें लिखना पड़ेगा इस प्रकार। जब हम इसका उत्तर लिखेंगे, इस त्रिभुज की रचना नहीं की जा सकती है। क्यों नहीं की जा सकती है, ये भी देख लीजिए। क्योंकि इसमें कोणों का योग, ध्यान कीजिए, इसमें कोणों का जो योग है हमारा वो 100 प्लस 90 डिग्री बराबर 190 डिग्री प्राप्त हुआ, जो त्रिभुज के लिए संभव नहीं है। जो त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव नहीं है। तो इस तरह से ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि आप फटाफट आधार खींचा, एनो बिंदु एन पर कोण बना दिया 100 डिग्री, ओ पर कोण बना दिया 90 डिग्री और नहीं मिल रहा है उनको, फिर भी मिला के आ गए और त्रिभुज की रचना कर आए। तो पहले हमको जांच कर लेनी चाहिए कि वास्तव में त्रिभुज बनेगा भी या नहीं बनेगा। अब केवल 2 ही कोण दिए हुए और उन दोनों कोणों का योग भी क्या हो गया हमारे 180 डिग्री से ज्यादा हो गया। तो 180 डिग्री होते ही अगर 2 कोणों का योग नहीं होता 180, कितने कोणों का योग होता है? 3 कोणों का योग होता है। तो इस प्रकार से इस त्रिभुज की रचना नहीं की जा सकती है, क्योंकि इसमें कोणों का योग 190 डिग्री प्राप्त हुआ, जो त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव नहीं है। तो इस प्रकार हमारा आज के सेशन में हमने सीखा कि त्रिभुज की रचना जब उसके 2 कोणों की माप और इन कोणों के मध्य भुजा की लंबाई दी गई हो। अब अगले सेशन में हम इसी गुण पर आधारित जो इसकी प्रश्नावली है 10.4 उसके सवाल करेंगे। तब तक आप इनका बहुत अच्छी तरह अभ्यास कीजिए, इनको बनाइए और इस प्रकार नए नए सवाल बना के हल करते रहिए।